हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। क्या टॉपिक है? आपकी करंट फीलिंग और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करने रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन सी करंट फीलिंग, क्या कार्ड्स निकालते हैं। आज मन खुश हो गया। आपकी करंट फीलिंग और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, इससे पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। आज आपकी उनकी करंट फीलिंग के साथ आपकी जब निकलेगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए एक सॉन्ग हो जाए प्यारा सा। लागी छूटे ना अब ये सनम, मैंने प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना। चलिए, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, ये गाइज आपकी करंट फीलिंग के कार्ड है। मैं पहले बोल देती हूँ, सॉरी मैं बोलना भूल गई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, भर भर के आ रहा है। एस ऑफ वैंड्स, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। बॉटम क्या है आपका? देखिए, एट ऑफ कप्स। गाइस, चारों साइन है, फायर, एयर, अर्थ और वाटर। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी करंट फीलिंग है। अगर आपकी करंट फीलिंग की बात करूं तो गाइस, आप लोग ऐसे हो, एक भोले भाले इंसान, ज़्यादा घुमावदार, ज़्यादा चीज़ें को के लिए सोचना और जल्दबाजी में हर एक की बात में आना और जल्दी डिसीजन लेना, ये आप जल्दबाजी इन चीज़ों में करते हो। और जो हाँ आपका रिश्ता खराब हुआ गाइस, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादातर है। चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे किसी और आपके पार्टनर का कोई क्रश हो, और चाहे कोई फैमिली हो। रिश्ता आपका इन तीन चीज़ों से खराब हुआ है। और तीनों में से कौन सी है वो इसमें अभी पूरा पक्का नहीं आया, इसलिए वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। गाइज, इस टाइम भी आप देखिए, ये आपका बॉटम बता रहा है कि आप परेशान हो, दुखी हो। आप अपने पर्सन को लेके अभी इतना परेशान हो कि आप अंदर से आपका मन जो है खाली खाली सा है। हर दम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और अपने दिल की बात दिल में दबाते हो, डिस्कस नहीं करते। तो इसलिए आपकी एनर्जी इस टाइम ऐसी है। लेकिन आपने अपने रिश्ते में हमेशा बहुत दिया है। आपने अपने रिश्ते में बहुत दिया है, लेकिन आपको जो है बराबर में माइनस पॉइंट मिले हैं। 50-50 भी नहीं, माइनस पॉइंट मिले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी थी।
लेकिन जैसे ही भले ही आप इस टाइम डिप्रेशन में हो, लेकिन आज भी आपने उनकी होप नहीं छोड़ी, आज भी आपने उनकी होप नहीं छोड़ी, आज भी आप उनके लिए प्रे करते हो। धीरे धीरे उनकी जुदाई ने आपको स्पिरिचुअल बना दिया है। आगे बढ़ने की आप सोचते हो, आगे लाइफ में बढ़ने की सोचते हो, कोशिश करते हो कि मैं भूल के आगे बढ़ूं, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाता। इन चीज़ों के साथ रहते रहते आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके हो, लेकिन आपको अब बैलेंस बैठाना भी चीज़ों में आ गया है। अब ये इस चीज़ को आप समझ गए हो कि कोई रिश्ता हो, कुछ भी हो, उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन आप स्पिरिचुअल हो चुके हो और अभी भी उनकी होप, उनकी उम्मीद आपके मन में है कि मेरी चीज़ें आगे जाएं, मेरा वक्त जो ख़राब था सही हो, क्योंकि आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो और आपको लगता है कि आपके हार्ट का एक पार्ट आपके पास है और एक उनके पास है। तभी इतना खुश होने के बाद आज भी आप उनको भूल नहीं पाते। ये एक नेचुरली चीज़ है। जब किसी के पास गाइस जो वो होता है ना, कहते कई बार हम किसी से दूर होते हैं तो यहाँ हमें आ उठती है, हम अगले को कॉल करके पूछते कैसा है, तो वो बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ। कोई सा भी रिश्ता हो तो वो क्या होती, एक अटैचमेंट होती है, एक दिल के कनेक्शन होते हैं। तो ऐसे आपका इनके साथ अटैचमेंट है, प्यार आप उनको बहुत करते हो। आपको ये लगता है कि आपका जो रिश्ता, ये देखिए 3-3 एस के कार्ड आए हैं, ये यही बताते हैं कि आपका रिश्ता, आपको हरदम ऐसा लगता है कि गॉड का हाथ है आपके रिश्ते के ऊपर। और ये कार्ड भी बताते हैं स्पिरिचुअल हो चुके हो, भले ही थर्ड पार्टी ने आपको वजह से उन्होंने आपको अलग किया है। कहीं ना कहीं गाइस कुछ लोगों के पर्सन थे फाइनेंस को लेके ज़्यादा सीरियस और फाइनेंस को प्रायोरिटी देते थे। मुझे लग रहा है उस वजह से भी आपके रिश्ते में दरार आई है। लेकिन आप जैसे ही स्पिरिचुअल हुए हो तो अभी भी आपने उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ा। आज भी उनकी होप लगा के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचते हो। आपके मन में आज भी वही है। उनका ध्यान, भले ही स्पिरिचुअल हो गए हो, आगे अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहते हो, ध्यान आप भी आज भी आपका उनकी तरफ है। जहाँ ये कार्ड आया है ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, अरेंज मैरिज का भी होता है। ये कभी कभी सोचते हो कि आगे निकल जाऊं, जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन क्या है, आपका मन उनके साथ टुका हुआ है। आप सोचते हो कि वो एक्शन ले और आपके पास आए, चीज़ें फिर पहले जैसी स्मूथ हो जाए और सब कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे कभी कुछ हुआ नहीं था। आपकी अटैचमेंट उनके साथ है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो एक्शन, उनके एक्शन का आप इंतज़ार करते हो। भले ही ये कार्ड ट्विन फ्लेम का है, ये अरेंज मैरिज का है, इसलिए ये बताता है कभी आप आगे बढ़ने की सोचते हो तो आपका कोशिश आप करते हो, लेकिन आपसे वो सब हो नहीं पाता, क्योंकि आपकी अटैचमेंट, आपके कनेक्शन, आपके दिल के तार उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन चीज़ों से निकलने के लिए इंसान को लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लेकिन आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, ये आपकी पहली शुरुआत है प्रैक्टिकल की। जब इंसान स्पिरिचुअल होता है, आप उनके लिए मैनिफेस्ट करते हो, उनको लेके सोचते हो, कहीं भीड़ में भी एक साथ इकट्ठे खड़े होते हो तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान उनमें जाता है कि वो पास होते, हमारा ऐसे होता है। किसी कपल को देख के आपको ख्याल आता है, किसी को रोमांटिक जोड़े को देख के आपको उनका ध्यान आता है। कोशिश आप बहुत करते हो, लेकिन आज भी आप उनको भूल नहीं पाते। भले ही सबके सामने हंसते हो, खेलते हो, और उनके एक्शन का आप क्या कर रहे हो, इंतजार। और जिस एनर्जी में गाइस आप हो, बॉटम की एनर्जी देखिए, 8 ऑफ कप्स बताता है कि आप अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हो। इतनी सब कोशिश के बाद भी अभी तक आप मुश्किल से, अगर पॉजिटिव हुए भी होगे तो 20-30% हुए हो, 50% भी नहीं हुए, ये बॉटम बता रहा है आपका। तो ये आपकी एनर्जी है। इस टाइम अपने पार्टनर को लेके आप कितने सीरियस हो, कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन जब आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आपके रिश्ते में देखिए ये 3-3 कार्ड यही बताते हैं
कि आपको हमेशा लगता है कि आपके रिश्ते में डिवाइन, आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। और ये बात सही है, ये बात सही है। 3 ये कार्ड बता रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में अगर आया है, उसने आपकी लाइफ में एंट्री करी है, भले ही थर्ड पार्टी वजह से आपको छोड़ा है, लेकिन भेजा तो इंसान को उसको डिवाइन नहीं था। आप चाहते हो एक्शन ले, मेरे पास इस तरह आए और चीज़ें दोबारा फिर कैसी हो जाए, अच्छी वाली ऐसी चीज़ें हो जाएं, मुझे फिर परेशानियां ना झेलनी पड़े। कोशिश करते हो इन सब चीज़ों से निकलने की, लेकिन आप निकल नहीं पाते। जैसे रीडिंग में देखते हो, स्पिरिचुअली बनते हो, मैनिफेस्ट भी करते हो, लेकिन क्या है, मैनिफेस्ट जब आप करते हो, कहीं ना कहीं पास्ट की जो बुराइयां होती है, मुझे लगता है वो आपके आंखों के आगे सारा दिन आप सोचते हो उन बुराइयों के बारे में। तभी गाइस आप इस एनर्जी से निकल नहीं पाते। रिश्ते में ज़्यादातर मेरे को फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, फाइनेंस का भी लग रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, आप स्पिरिचुअल हो गए हो तो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, उनको लेके आपकी ज़रूर कबूल होंगी। आपको एहतियात बरतनी चाहिए कुछ चीज़ों की, जिनमें कि आप पास्ट में बुरे वक्त को जहाँ तक हो सके उसे अवॉइड करिए और हंस के खिलखिलाते हुए अच्छे टाइम को याद कीजिए, ताकि वो वक्त फिर आ जाए। गाइस, ये कनेक्शन है जो आपका, जैसे मैंने कहा कि ये आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए और आप चीज़ों को बैलेंस करके रखोगे, ज़्यादा सीरियस नहीं होगे, ज़्यादा चीज़ें खराब ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे। एक बार वो एक्शन ले जाए और मेरे पास इस अवस्था में आ जाए तो बाद में सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये आपका इमोशनल अटैच इतनी है उनके साथ कि जब इतनी इमोशनल अटैच हो तो समझो डिवाइन का हाथ है ही रिश्ते के ऊपर। ये मैंने करंट फीलिंग गाइस निकाली है आपकी। अगर ये आपके साथ मिलती है तो नेक्स्ट मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी, तो समझिए वो आपके लिए ही रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। लागे छूटे ना अब ये सनम, मैंने प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना। देखते हैं अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग कि जनाब क्या कर रहे हैं, जामीम साहब क्या कर रहे हैं। आपने तो उनके साथ अपना नाता जोड़ लिया, स्पिरिचुअल मैनिफेस्ट भी कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। वाओ, पेज ऑफ कप्स, लीजिए। डेथ का कार्ड, 10 स्टार का कार्ड, लीजिए। एस ऑफ सोर्ट्स का आप में भी आया था, इनमें भी आ गया। अगर गाइस वो करंट फीलिंग आपके साथ मैच करती है तो ये आपके पर्सन की रीडिंग है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लीजिए। इसी को तो चाहते थे हम। 9 ऑफ सोर्ट्स, बल्ले बल्ले हो गई ये, शवा शवा हो गई ये। बल्ले बल्ले गाइस, लीजिए।
बॉटम, ऐसे हैं आपके पर्सन। देख लीजिए, हैंग्ड मैन का कार्ड आया। इस जुनाब के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये आज भी उल्टे लटके हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को लेके। गाइस, जैसे ही लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैमिली या फाइनेंस हो सकता है। देखिए, इसमें भी कोई 3 ऑफ सोर्ड्स का या कार्ड नहीं आया। ये 5 ऑफ पेंटिकल से शुरू करते हैं। ये कार्ड ऐसा है कि जिन्होंने भी आपके रिश्ते में दूरियां बनाई, इतनी ज़्यादा बना दी कि आप खाली सोशल डिस्टेंस हो तो सब में होता है, इमोशनली डिटैच होने तक आपका छोड़ा। आपके ऐसे आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, तभी आपका रिश्ता इतना खराब हो गया कि आप अलग हो गए। कई बार उन्होंने, जब आपने रिश्ते को फिर से बांधने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो बंधा नहीं, क्योंकि सामने वाले जब दिमाग में पट्टी कोई पड़ा दी तो फिर वो इंसान उसी की तादार पे चलता है, उसी सीढ़ी पे चलता है। जब कोई रोज एक पत्थर मारता है ना, जितना मर्जी पक्का फर्श हो, वहाँ खड्डा पड़ जाता है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो गाइज, इन चीज़ों का अब ये रिमाइंड करते हैं, जब भी इनको अपनी, ये आपको मिस बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं। ये देखिए, ये कार्ड बताता है कि ये अपने पास्ट को लेके बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। इनको अगर कोई और ऑप्शन मिलता है तो ये उनके लिए हाथ जोड़ के साइड कर देते हैं, मिस करते हैं, कहते नहीं, मुझे सिर्फ मेरा पार्टनर वही चाहिए जो मेरा पास्ट में था। मन ही मन में बातें करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सामने वालों ने उस टाइम क्या कर दिया, आपको अलग कर दिया, बातें बना के एक दूसरे के दिल से भी उतारने की कोशिश करी। और जैसे मैंने कहा कि आपके रिश्ते में 3-3 एस के कार्ड आए हैं, आप मैनिफेस्ट करते हो, उसका असर आपके पर्सन के ऊपर जाने लग पड़ा। और उनको, इन पर्सन की, जो उनकी, जिन्होंने भी आपके रिश्ते में दरार डाली थी, अब उनको कमियां नजर आने लग पड़ी है। यानी कि उनको पता चलने लग पड़ा है कि ये जो लोग थे, ये लाइफ में मेरी इन्होंने जहर घोला है, इन्होंने अलग किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए गाइस, मैनुपुलेशन करी गई थी आपके रिश्तों में, हैं, फैमिली का इंटरफेयर था, लेकिन आपको मिस बहुत करते हैं और आपके साथ बताए हुए लम्हे को, और उनकी जो सुई है आप पे ही अटकी हुई है, उनकी जो सुई है आप पे ही अटकी हुई है, वो उनको चाहिए सिर्फ आप। इस वजह से इतना मिस करते हैं। तो कभी कभी जब भी अकेले होते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना सोचते हैं, और उनको क्या है, सोल्यूशन कोई नज़र नहीं आता, बहुत दुखी और परेशान हैं। जब भी अकेले होते हैं बहुत मिस करते हैं, और उनकी चीज़ें जो हैं आप पे अटकी हुई है। गाइस, चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर दिया है उन्होंने, चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर दिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको मिस करते हैं और अपने रिश्ते को आगे क्या करते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि चीज़ें जो हैं अच्छी वाली हो जाएं, और अपने मेंटेन करने में लगे हुए हैं, और बैलेंस भी चीज़ों में बिठाना शुरू कर दिया है। और ये जो डेथ का कार्ड है, ये बता, इन्होंने, जिन्होंने नेगेटिविटी घोली थी, रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, इन्होंने ये नहीं सोचा कि दुनिया में जब कोई जाता है तो कोई सूरज डूबता है तो निकलता भी है। न्यू उनकी बिगनिंग होगी, और एक अच्छे तरीके से, साफल तरीके से होगी, क्योंकि ये जो डिटैचमेंट थी ये आपकी अपनी नहीं थी, औरों की दी हुई थी। बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को दोबारा से न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने रिश्ते में, लेकिन अंदर ही अंदर जितने ये होपलेस है, इनके अंदर हौसला वो वाला नहीं आ रहा जो एक रिश्ते को जीतने के लिए हो। डरते हैं उन पुराने लम्हों को जो फेस किया है, जिन्होंने आपको और इनको अलग किया है, कि दोबारा कहीं मुझे फेस ना करने पड़े। इस चीज़ को लेके अंदर इन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन चाहते हैं ये रिश्ते को मेंटेन करना और रिश्ते के साथ न्यू बिगनिंग करना। देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं दोबारा से,
चाहते हैं अंदर से सब अच्छा ही करना। एस ऑफ सूट्स का कार्ड बताता है कि इनका भी जो टाइम था उस टाइम खाली आपका नहीं, इनका भी खराब था। जैसे आप रिश्ते की न्यू बिगनिंग का इंतजार कर रही हो, वैसे ये भी न्यू बिगनिंग का इंतजार कर रहे हैं। आपको प्रपोज करके अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए बॉटम में क्या आया, हैंग्डमैन। हैंग्डमैन ये बताता है कि इनके हौसले इतने बुलंद बुलंद नहीं है, डरपोक किस्म के हैं, चाहते बहुत कुछ है मेंटेन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा इनसे, क्योंकि ये एक लो पर्सनैलिटी, लो एनर्जी के पर्सन है। लेकिन जो इनकी फीलिंग है, इनको अपनी गलतियों को रियलाइज़ हो गया है, और ये इनकी जो फीलिंग है आपके प्रति अच्छी है, अच्छी है, क्योंकि ये पूरी मेहनत करना जानते हैं। धीरे धीरे ये मेंटेन करेंगे, सब कुछ करेंगे। इस एनर्जी से निकलने के लिए पता क्या चाहिए होता है, एक ऐसा झटका। ये शुरू से ऐसे होंगे, अगर आपके साथ रीडिंग वो पहले वाली रेजोनेट करी है तो ये शुरू से ऐसे होंगे गाइस, ये शुरू से ऐसे होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसे पर्सन तभी बुलंद बनते हैं, तभी वो बनते हैं, स्ट्रेंथ आती है इनमें जब इनको एक जोर सा झटका लगता है। अदरवाइज इनकी लाइफ कई बार ऐसे ही निकल जाती है औरों के डिसीजन पे। चलिए देखते हैं कि अगर आपकी, जैसे इनकी एनर्जी मैंने बताई है कि ये अंदर से ये चाहते हैं, तो क्या ये इनकी ही मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ये आपके साथ वक्त बताना चाहते हैं, चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, अगर आप इनके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो क्या ये इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये रिश्ते में एफर्ट लगा पाएंगे, अपने आप में स्ट्रेंथ ला पाएंगे, आपको प्रपोज कर पाएंगे। लीजिए, मैं स्ट्रेंथ का इंतजार कर रही हूँ, स्ट्रेंथ आ जाएगी, इनको गोड देगा ये स्ट्रेंथ, इनको गोड देगा स्ट्रेंथ। ये कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश कामयाब होगी। तो चलिए एक कार्ड ऐसा निकालते हैं, अगर ये आपकी लाइफ में आ जाते हैं, स्ट्रेंथ इनमें आ जाती है, ये आपको प्रपोज कर देते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि रीडिंग तो मैंने आपकी तरफ से कर रही हूँ, आप ही देखोगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वक्त का तब भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने रिश्ता आपका खराब करा है वो कहीं ना कहीं तब भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अगर पेशेंस रखोगे तो क्या होगा, ये बुरा टाइम जो है निकल जाएगा। एक फेस है बुरे टाइम का, वो निकल जाएगा, और आगे जो चीज़ें होंगी क्या अच्छी होंगी। चलिए देखते हैं, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। देखिए, ये देखिए, अगर आपने जल्दबाजी की या कुछ करा तो आपकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसलिए आपको बुरा टाइम का पेशेंस रखने पड़ेंगे। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, जल्दबाजी नहीं आपने करनी, क्योंकि ये सोच रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ का कार्ड आया तो ये आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। और ये कार्ड आपके बॉटम का था, आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही होंगी। अगर आप इस एनर्जी से हैं तो निकलिए, अपने पर्सन को एक मैनिफेस्ट करिए अच्छे तरीके से। और कैसे करें, हरदम ये मत सोचें कि उस फ़ोन में ये बोला, लड़ाई हो गई, मैंने तो ये सोचा था। इन चीज़ों को छोड़ के अगर आप इनको पसंद करते हो, इनके साथ लाइफ शेयर करना चाहते हो, तो आप यही सोचो हम वहाँ घूमने गए, हमने ऐसी अच्छी अच्छी बातें करी, ये मेरे साथ हैं, हमारे ये। किसी को रोमांटिक जोड़े को या रोमांटिक कपल को देख के आपने सैड नहीं होना, खुश होना है कि वो मेरे साथ में है और मैंने उनके साथ वक्त बिताना है। मेरी भी ऐसे मैरिज होगी जहाँ हम भी एक साथ घूमेंगे। ये चीज़ें लानी है, ये चीज़ें नहीं लानी कि घूम रहे हैं काश वो होते। सैड एनर्जी नहीं लानी, जैसी वाइब्स भेजोगे वैसी ही वाइब आएगी आपके पास। अच्छी वाली भेजोगे अच्छी वाली आएगी, मैनिफेस्ट करोगे उधर उनकी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। तो कैसी लगी आज की आपको अपनी और अपने पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन,
ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन पर। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता जी। लागी छूटे ना अब ये सनम।